हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पशु परीक्षा सीधी भर्ती परीक्षा 2023 का जो विस्तृत सिलेबस है वो बोर्ड की ओर से इसको जारी कर दिया है। आपके सामने ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से इसकी जो संशोधित विज्ञप्ति जारी करके आपका जो पशु परीक्षा का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, उसका डिटेल से जो आपका जो सिलेबस है वो पार्ट ए का, पार्ट बी तो जो है वो भाग ए तो है वो पहले से आपको इसमें विस्तृत नहीं दे रखा था, लेकिन भाग बी का जो सिलेबस है वो पहले से इसमें डिटेल से दे रखा है। तो अब भाग ए का भी आपका जो डिटेल से सिलेबस आ चुका है, पूरा पाठ्यक्रम आपका जो बिंदुवार दे रखा है कि भूगोल में क्या क्या पूछा जाएगा, इतिहास में क्या क्या पूछा जाएगा, विज्ञान में क्या पूछा जाएगा, गणित में क्या पूछेंगे। तो इसको लेकर जो बोर्ड की ओर से ये संशोधित विज्ञप्ति जारी करके आपके सामने ये इसका जो डिटेल से पशु परिचर का जो सिलेबस है वो जारी कर दिया है। तो आपके सामने ये इसकी परीक्षा स्कीम रहेगी। ये पशु परीक्षा 2023 है। बोर्ड द्वारा पशु परिचर सीधी भर्ती परीक्षा 2023 में दिनांक 6 अक्टूबर 2023 को विस्तृत विज्ञापन तथा दिनांक 12 जनवरी 2024 को संशोधित विज्ञापन जारी करके 19 जनवरी 2024 से 17 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। तो उसमें आपका जो बिंदु संख्या 21 से परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम उसमें विभाग की अनुशंसा के अनुसार निम्नानुसार जो संशोधन किया गया है। तो परीक्षा की स्कीम इस प्रकार से है कि पशु परिचर के पदों पर भर्ती है तो आपके जो पेपर हैं वो 150 अंकों का होगा और 150 ही नंबर का आपकी ये पेपर बनेगा। 150 प्रश्न होंगे और 150 अंक होंगे। 3 घंटे का आपको उसमें समय मिलेगा और टोटल इसमें आपके जो प्रश्न होंगे वो सारे के सारे MCQ होंगे, इनके बहुविकल्पात्मक होंगे। अधिकतम पूर्णांक 150 का है। एक प्रश्न का एक ही नंबर मिलेगा और गलत उत्तर देंगे तो आप इसका 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखना। यानी कि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही प्रश्न का जो आपके जो नंबर है वो काटा जाएगा। यानी कि 5 प्रश्न करते हैं आप इसमें आपका एक सही और 4 गलत हैं तो ये 5 आपका जो 0 के बराबर हो जाएगा। इसके अलावा आपको इसमें 40% लाना अनिवार्य है। कम से कम अगर आप इसमें 40% लाएंगे तो ही इसके लिए आप जो मेरिट के लिए पात्र होंगे। मानक स्तर इसमें परीक्षा का वो सेकेंडरी 10वीं तक के जो प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। अब इसका जो डिटेल्स सिलेबस है वो अपन इसमें देख लेते हैं। 150 प्रश्न, 150 नंबर, 12 अंक, 100% इस प्रकार से रहेगा ये, जिसमें राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में माध्यमिक स्तर का सामान्य ज्ञान जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, पशुपालन का सामान्य ज्ञान, समसामयिक विषय के संविष्ट पूरक अनुपूरक के प्रकार के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इसमें सबसे पहले आपका जो भूगोल है इसमें क्या क्या टॉपिक है वो देख लेते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी के कौन कौन से टॉपिक है, फिर इसके बाद में अपना जो कला और संस्कृति के जो प्रश्न है वो टॉपिक है वो भी देखेंगे। इसके बाद में आपके विज्ञान के टॉपिक है, ये गणित के टॉपिक, करंट के टॉपिक है ये वाले गणित के, और ये वाला पशुपालन का जो कि पहले से ही दे रखा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपन भूगोल के। तो भूगोल के प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे इसमें। तो भूगोल में आपके इसमें दे रखा है ये राजस्थान की स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप एवं भौतिक विभाजन। इसके अलावा इसमें आपके मृदा पूछी जाएगी, प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं, वन संरक्षण, जलवायु है, जल संसाधन है, अपवाह तंत्र, जिले हैं और प्रमुख सिंचाई परियोजना है, जनसंख्या, आकार, वृद्धि है, वितरण है और घनत्व है, लिंगानुपात, साक्षरता, परिवहन और इसमें आपका जो मार्ग रहेगा, यानी कि आपका जो जैसे वायु मार्ग, सड़क मार्ग, ये सारे इसमें पूछे जाएंगे। ये तो रहेंगे भूगोल के टॉपिक। ठीक, इसमें स्टेट रोड जो आपके राज्य मार्ग हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा आपका अगला टॉपिक है राजस्थान की कला, संस्कृति, इतिहास का। तो इसमें आपके ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा एवं साहित्य, संस्कृति, सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियाँ, मेले और त्यौहार, आभूषण, लोक कलाएँ, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल, स्मारक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से प्रमुख हस्तियाँ। तो ये सारे टॉपिक इनमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैं आपको यहाँ पर अपने RSSB बोर्ड के अब तक जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सभी के डिटेल सॉल्यूशन आपको यहाँ पे उपलब्ध कराने वाला हूँ, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। जो बोर्ड के द्वारा जो पुराने जितने भी पेपर हैं उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा वीडियो के रूप में, तो उसके लिए आप चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर आपकी साइंस का। तो साइंस के जिसमें 6 टॉपिक दे रखे हैं। एक तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन है, धातु अधातु में प्रमुख यौगिक है, प्रकाश का परावर्तन एवं नियम है, आनुवंशिकी संबंधी सामान्य शब्दावली है, मानव शरीर रचना अंग एवं तंत्र है, मानव रोग,
जिसमें आपके कारक, निदान एवं अपशिष्ट प्रबंधन शामिल रहेंगे। तो ये आपके टोटल जो 6 टॉपिक हैं वो आपके साइंस के पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं इसमें आपके करंट अफेयर्स। तो समसामयिक घटनाएं कौन कौन सी? खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक संबंधी एवं तकनीकी क्षेत्र से संबंधित मुद्दे इसमें पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय एवं राज्य के मुद्दे होंगे। प्रसिद्ध जो व्यक्तित्व हैं उनसे संबंधित प्रश्न बनेंगे। राज्य राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियों के बारे में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपके करंट के बाद में आता है गणित। गणित के भी कुछ गिने चुने टॉपिक इसमें आपके महत्तम और लघुत्तम है, एचसीएफ, एलसीएम है, औसत एवरेज है आपका इसमें, और लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, प्रतिशत, और सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज भी है इसमें, और अनुपात समानुपात के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बस यही टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखे हैं। पशुपालन में ये तो इसका जो पार्ट बी है, जो पार्ट बी वाला है वो वाला है इसमें। जंतुओं में जनन, पाचन, श्वसन, प्रमुख रोग, विशेषताएं, आवास संरक्षण, पशु उत्पादकों को पोषक मान, और इसके बाद में पशु कृषि, कुक्कुट पालन इत्यादि। आधुनिक विश्व में चरवाहे और वन्य प्राणी, उनका जो जीवन और उनका वन्य जीवन संसाधन, यह आपका पार्ट ए में जो इसमें प्रश्न है वो इनके पूछे जाएंगे। तो ये था आपका संशोधित विज्ञप्ति के माध्यम से पशु जो एनिमल अटेंडेंट हैं उनकी भर्ती के लिए आपका जो सिलेबस आया है, नया सिलेबस, यानी कि डिटेल से सिलेबस। नया तो क्या कहेंगे इसमें, डिटेल जो टॉपिक वाइज सिलेबस इसमें दे दिया है कि आपके सब्जेक्ट वाइज इसमें बंटवारा कर दिया है कि इसमें इस सब्जेक्ट के आपके ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बार आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप इसकी PDF पे अपने जो व्हाट्सअप ग्रुप है उससे आप प्राप्त कर सकते हैं। और अपना जो टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर के, तो आप ऐप के ऊपर अपना जो टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं। ऐप का जो लिंक है वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। तो ये भूगोल के टॉपिक रहेंगे आपके, इसका आप इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं। इसमें ये जो टॉपिक है आपके वो है राजस्थान की कला, संस्कृति, इतिहास के, और इसका आप इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद में फिर आपके हैं ये सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन। तो सामान्य विज्ञान के भी मैं आपको अब तक के जितने भी RSSB बोर्ड के द्वारा जो इन टॉपिक्स हैं, भौतिक रासायनिक परिवर्तन के और धातु अधातु यौगिक के, इसके अलावा आपके प्रकाश का परावर्तन के नियम, इनसे संबंधित आनुवंशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर संरचना, अंगतंत्र, और मानव के प्रमुख रोग, कारक, निदान, अपशिष्ट प्रबंधन। तो इन टॉपिक से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं RSSB बोर्ड की ओर से, विथ आपका जो पेपर, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन के रूप में उपलब्ध करवाया जाएगा। तो उसके लिए आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो ये करंट के अलावा ये आपको जो दे रखा है गणित के टॉपिक, जो गणित के क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक इन टॉपिक से, वो आपको मैं यहाँ पे करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये महत्तम समापवर्तक हैं, लघुत्तम समापवर्तक हैं, औसत हैं, लाभ हानि है, प्रतिशत हैं, साधारण ब्याज हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात। तो इन टॉपिक से जो ओल्ड एग्जाम हुए अभी तक प्रीवियस ईयर जो PYQ लगाएंगे उनको अपने यहाँ पे डिटेल से इनको पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। बाकी आपका जो ज्योग्राफी और कला, संस्कृति, इतिहास के जो इन टॉपिक से जो क्वेश्चन बनेंगे उनको मैं आपको यहाँ पे जल्दी सॉल्व करेंगे। और ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका RSSB बोर्ड के द्वारा जो अब इसमें करवाए गए पेपर हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा ये वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें और इस सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी करें। वैसे उम्मीद करते हैं कि RSSB बोर्ड अपना जो पेपर बनाएगा वो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाएगा। बाकी आपने देखा ही कि किसी पिछले 2-3 एग्ज़ाम में इस सिलेबस का जो दूर दूर तक जो कोई इसमें नाता रहता नहीं। तो वैसे आपको इस सिलेबस के अनुसार जो तैयार रखनी और बाकी इसके अलावा भी आपको तैयार रहना है, क्योंकि बोर्ड है इसका कोई भरोसा नहीं है। तो आपको ऑलराउंडर इसमें बनना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको इन टॉपिक को तो अच्छे से कम तैयार करना ही है। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। मेरी ओर से आप सभी को बेस्ट विशेष आने वाले पेपर के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। तो मिलते हैं आपको और वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।